Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about a short topic, arachidonic acid metabolite. In this topic, phospholipid changes to the arachidonic acid. Phospholipid सबसे पहले arachidonic acid बनाता है with the help of enzyme phospholipase A2. ठीक है, फिर जो होता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होती है जो एराकिडोनिक एसिड को जो प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज कर देती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और S2 में चेंज कर देती है. अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो तीन चीज़ें बनाती हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं. ठीक है, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 और F2 अल्फा, और लास्ट है थ्रोम्बोएक्सिन A2. तो इस तरीके से एराकिडोनिक एसिड से तीन चीज़ें बनी. ठीक, अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या होता है, एंडोथेलियल सेल पे काम करता है. थ्रोम्बोएक्सिन A2 जो होता है प्लेटलेट पे काम करते हैं. ये दोनों का जो एक्शन होता है जस्ट अपोजिट होता है. जैसे ये एंडोथेलियल सेल पे काम कर रहा है तो वेजो डायलेशन और प्लेटलेट इनिबिशन करता है. ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है और प्लेटलेट को इनिबिट कर रहा है. लेकिन थ्रोम्बोएक्सिन A2 जस्ट इसका अपोजिट यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है. ठीक है, इस तरीके से ये दोनों याद रहेंगे. लास्ट जो है प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2, F2 ये क्या करते हैं, पेन, पायरेक्सिया और परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो एराकिडोनिक एसिड होता है वो क्या होता है, ये पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है. ठीक, इसमें 20 कार्बन की चेन होती हैं और 4 डबल बॉन्ड होते हैं. मेनली ये रेगुलेट करता है, इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में भी इसकी हेल्प होती है, ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये यूज़ होता है. बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है केमिकल मैसेंजर्स. ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को. तो इस तरीके से जो ये एराकिडोनिक एसिड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज. और कभी कभी क्या, जब ये इन्फ्लेमेशन करते हैं तो इसके लिए अगर ये एंजाइम को इनहिबिट करता है जो ड्रग, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाता है. जैसे स्टेरॉइड जो होता है वो फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है, एनसेड जो होता है वो साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है. तो इस तरीके से ये दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं. सेकंड है एराकिडोनिक एसिड से एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन बन गया. सेकंड है 5 लॉक्स यानी लाइपोऑक्सीजनेज. ठीक, तो ये ल्यूकोट्राइन A4 बनाता है. अब ये अनस्टेबल होता है तो चेंज हो जाता है ल्यूकोट्राइन B4 में, CDE4 में. B4 क्या होता है, ये कीमोटैक्सिस करता है और ये जो होता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे काम करता है और ब्रोंकोस्पाज्म करता है यानी कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से अस्थमा होता है. तो इस तरीके से अस्थमा, ल्यूकोट्राइन की वजह से अस्थमा हो रहा है. तो अस्थमा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए जो ड्रग देंगे वो ब्रोंको डायलेशन का काम करेगा. ठीक है, तो जो एंजाइम की वजह से जैसे ये हो रहा है यानी जैसे लॉक्स है 5 लॉक्स, तो इसको अगर इनहिबिट कर दे जो ड्रग वो अस्थमा में यूज़ होगा. जैसे जाइलूटोन होता है जो लाइपोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है, तो ये भी अस्थमा में यूज़ होता है. और ये जो रिसेप्टर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर होता है इसका अगर कोई एंटागोनिस्ट हो जाए तो ये ब्रोंकोस्पाज्म नहीं कर पाएगा. तो जो मॉन्टेल्यूकोस्ट हो जाती है वो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, तो जो अस्थमा में यूज़ होता है. इस तरीके से ये जो दो ड्रग्स हैं ये अस्थमा में यूज़ होते हैं. अब इस तरीके से समरी है, एराकिडोनिक एसिड क्या करता है, एक है साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोएक्सिन A2 बना रहा है. दूसरा है 5 लॉक्स लाइपोऑक्सीजनेज, 5 लाइपो जो ल्यूकोट्राइन बनाता है. ये दोनों ही क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं. थर्ड होता है 12 लाइपोऑक्सीजनेज जो लाइपोक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये लाइपोक्सिन क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं. तो ठीक है, ये तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं लेकिन ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं. तो ये हेल्पफुल हो जाते हैं, यूज़फुल किस में होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क को भी ये कम करते हैं लाइपोक्सिन. और सोर्स जो लाइपोक्सिन का होता है वो फिश ऑयल है. तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट का. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.